शाबाश बेटा, शादी के बाद भी तुम्हारे तौर तरीके बदले नहीं। शादी ना होगी, जेल होगी जहाँ पे सब मर जाए और सुधर जाए। अरे हमने तो शादी के बाद अच्छे अच्छों को बदलते हुए देखा है, तुम भी सुधर जाओ। दादो अच्छा भला हूँ, मैं कहाँ बिगड़ा हूँ? देखें इतना सुधरा हुआ आपका लाडला पोता हूँ। अरे बेटा, यही इल्जाम तो न जाने कब से सर पे उठाए फिर रही हूँ। दादो कितनी फिल्मी है आप। अरे खैर छोड़ो इन बातों को। तो वर्दा को लेने कब जा रहे हो? उसके बगैर घर बड़ा सूना लग रहा है मुझे। ले आऊंगा दादो, आपको मेरा सुकून अच्छा नहीं लगता? अपनी मर्जी से उठता हूँ, अपनी मर्जी से सोता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा आपको इस तरह? अरे वो तुम्हें क्या कहती है? एक एक मिनट का हिसाब रखती है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, सब पता होता है उसे। ठीक है, तुम जैसे लड़कों का एक एक मिनट का हिसाब ही रखना चाहिए। मुझ जैसे लड़कों? दादो अब देखो ना, रात को तुम कोई 3 बजे आए थे, है ना? तुम्हारी गाड़ी की आवाज से मेरी आंख खुल गई थी। अच्छा, अपने डैड को तो नहीं बताया ना मैं लेट आया था? अरे मैं कोई पागल हूँ जो उन्हें बताऊंगी? खामखा तुम्हें वो डांटते। अच्छा, नाश्ता करके जाना और वापसी में वर्दा को जरूर लेते आना। वर्दा से फोन पे बात हुई थी, अभी ऑफिस में काफी बिजी है वो, तो कह रही थी शाम को मुझे पिक कर लो। मैं कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, तो फारिग होके मैं वर्दा को लेते हुए आऊँ। ये अपने दोस्तों से तुम्हें छुटकारा कब मिलेगा? छोड़ो ये सब हरकतें और घर बसाने की कोशिश करो। बसा हुआ है घर दादू, घर का जा रहा है। अच्छा बस इंसान के बच्चे बन जाओ। दादू आपको तो पता है इंसान का बच्चा ही। ओके बाय। चलो, अल्लाह जीता रखे मेरे बच्चों को। नाराज हो? नहीं, मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? जब से आई हो खामोश हो, कोई बात ही नहीं कर रही। क्योंकि मैं काम कर रही हूँ और काम करते वक्त तो मैं आपसे बात नहीं कर सकती ना। तुम्हें शायद मेरी बात बुरी लगती है। नहीं, मुझे आपकी कोई भी बात क्यों बुरी लगेगी? आपकी मर्जी, आप मुझसे कुछ शेयर करें या ना करें। मैं क्यों नहीं शेयर करूंगा तुमसे? तुम दोस्त हो मेरी। नहीं, मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ, बल्कि मैं आपके दोस्त की बीवी हूँ। हाँ, सही कह रही हो, तुम बस मेरे दोस्त की बीवी हो। हेलो जी, आ रही हूँ। एक बात तो बताओ, अगर तुम्हारी बीवी यहाँ आकर हमें अभी देख ले तो? भला वो क्यों आएगी यहाँ पर? ऑफिस में मसरूफ। इसीलिए तुम यहाँ बेफिक्र होकर मेरे साथ लंच कर रहे हो, है ना? बेफिक्री वाली बात तो नहीं है, पर ये चीजें देखनी पड़ती है। क्योंकि तुम डरते हो उससे। डरता वरता मैं किसी से नहीं। वो तो मैं खुद ही देख रही हूँ। पारस, तुम्हें क्या हो जाता है? चंद लम्हों के लिए हम मिलते हैं, उसमें भी तुम शिकायतें, तंज, प्रॉब्लम डिस्कस करती रहती हो। तो फिर क्या करूं मैं? हाँ, तुम शादी करके अपनी लाइफ एंजॉय करो और मैं बस कुर्ती रहूं। मैंने तुम्हें भी यही कहा है कि तुम शादी कर लो। हारिस, मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। सॉरी, लेकिन मैं शादी कर चुका हूँ। हारिस, तुम मुझे अपनी फैमिली में तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन शादी करके अलग तो रख सकते हो ना? मैं तो तुम्हारे साथ ऐसे भी शादी करने को तैयार हूँ, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए।
पागल हो गई हो तुम। मैं एक शादी कर चुका हूँ, अब एक और शादी तो नहीं करूंगा ना मैं। लेकिन मिलते तो हम अब भी हैं, कम से कम शादी के बाद किसी ताल्लुक से तो मिलेंगे। घर पे क्या बताऊंगा मैं? नहीं, अभी कुछ मत बताना, कुछ वक्त गुजर जाने दो, फिर बता देना। ये मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं? क्या लोग दो दो शादियां नहीं करते? मुझे अपना सुकून बर्बाद नहीं करना यार। दो कश्तियों में सफर करने वाले बिलाखिर डूब ही जाते हैं। हारिस, I promise मैं तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करूंगी, प्लीज। I won't disturb it, I promise। सॉरी पारस। अगर मैंने तुमसे ही शादी करनी होती तो वर्दा से शादी क्यों करता? तुमसे ना कर लेता मैं? तो फिर मुझसे ताल्लुक क्यों बांध रखा है? पारस, ये तुम्हारा अपार्टमेंट नहीं है, रेस्टोरेंट है। आहिस्ता बोलो, दिमाग ठीक है तुम्हारा? नहीं, मेरा दिमाग ठीक नहीं है, लेकिन आज रात हमारा निकाह जरूर है। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे काजी और गवाहों का इंतजाम भी करना है। तैयार हो के तुम्हारा वेट करूंगा, क्या जाने? शट अप। होश में तो हो तुम? होश में तो मैं अब आई हूँ हारिस, इससे पहले तो आंखें बंद करके तुम्हारे पीछे चल रही थी। पारस बैठो यहाँ। पारस रुको। पारस सिट डाउन। पारस, पारस। कैसे जा रही हो? जैदी अंकल अभी नहीं जा रहे, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। मैं निकल रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी ड्राइवर के साथ। तुम्हारी नाराजगी भी तो दूर करनी है ना। मैं नाराज हूँ ही नहीं, और वैसे भी आपको क्या परवाह मैं नाराज हूँ या ना हूँ? क्यों नहीं है परवाह? परवाह है मुझे। अगर आपको परवाह होती ना तो आप मुझसे अपने दिल की बातें नहीं छुपाते। मैंने क्या छुपाया तुमसे? यही कि आप किसी को पसंद करते थे। अगर आप मुझे बता देते ना तो मैं शायद आपके लिए कुछ कर सकती। वो किस्सा खत्म हो चुका है वर्दा, वो मेरी किस्मत में ही नहीं थी। यही तो अफसोस है मुझे कि मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाई। बस दुआ करो कि अल्लाह मुझे सुकून दे। देखिए, मेरा एक मशवरा है आपके लिए, आप ना सब कुछ भुला के किसी और के साथ नई जिंदगी गुजारने के बारे में सोचें। नेक मशवरा है, सोचूंगा इस पर। जल्दी सोचें, सोच के मुझे बताएं ताकि मैं आपके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढूं। नहीं वर्दा, इस वक्त नहीं, प्लीज। मैं किसी लड़की को अपनी जिंदगी में लाकर उसके साथ ज्यादती नहीं करना चाहता। चलो, देर हो रही है, कम। वैसे मुझे ना आप ही ड्रॉप कर दें ताकि पूरे रास्ते ना मैं आपसे इस बारे में ठीक से बात कर सकूं। और क्या बात करोगी? बात तो खत्म हो गई। आपकी जिंदगी तो नहीं खत्म हुई ना, सिर्फ बात खत्म हुई है। खुद को इस मुश्किल से निकालें प्लीज। हर बार कोशिश करता हूँ, नाकाम हो जाता। वैसे आप इतने समझदार हैं, लेकिन आपसे मैंने इस बेवकूफी की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखी थी। मुझे खुद से भी इस नासमझी की उम्मीद नहीं थी। अब देखिए, उस लड़की की तो शादी हो गई है ना, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। अब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? हारिस जी, हारिस जी, मैं आ रही हूँ। हारिस मुझे लेने के लिए आ गए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। वैसे आज आप कैसे लेने आ गए मुझे? शौहर हो तुम्हारा, तुम्हें पिक करने नहीं आ सकता मैं? लगते तो नहीं है मुझे। अच्छा, फिर हम दोनों साथ क्यों रहते हैं? आप ना मेरे साथ ज्यादा ड्रामे नहीं करें। करे? ये क्या बात हुई? टाइम दो तो शिकवा, ना टाइम दो तो शिकायत। क्या करूं? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आप बस गाड़ी चलाएं और मुझसे बात नहीं करें। अच्छा, आज तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर देते हैं। आज रात हम डिनर पे चलेंगे।
और उसके बाद हम साहिल पे वॉक करेंगे जान, और सिर्फ अपनी बातें करेंगे। ओके? हाँ, और फिर आपका कोई फोन आ जाएगा और आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे। आई प्रॉमिस मैं किसी की कॉल नहीं उठाऊंगा, खुदा की कसम। तो मैं आपकी इस बात का यकीन कर लूं? हाँ, देखो अगर शौहर को तंग करोगी बहुत गुनाह मिलेगा। आई एम सॉरी। पक्की बात? जाओ माफ से। हारिस, अगर तुम 15 मिनट में नहीं आए तो मैं काजी और गवाहों को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगी। तुम पागल हो गई हो। इसे धमकी मत समझना, मैं 15 मिनट में आ रही हूँ। हारिस, ये पहन लो। हाँ ये पहन लो, बहुत अच्छा है। सुनो मैं आधे घंटे में आता हूँ, मुझे एक जरूरी काम पड़ गया, बस तुम उतनी देर में तैयार हो, उतनी देर में वापस आ जाऊँ। अच्छा, फोन पे कौन था? कोई भी, फोन पे कोई भी नहीं था। पर फिर भी फोन पे कौन था? कहा ना कोई नहीं। तुम बस तैयार हो, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, एक काम करके। हेलो। हाँ वर्दा। उसामा, आपको मुझे बताना होगा कि हारिस एकदम उठकर कहाँ चले जाते हैं अचानक। क्या हुआ, सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है पहले दिन से, लेकिन अब मेरे सबर जवाब दे चुका है। कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? हारिस हमेशा की तरह किसी के फोन आने पर उठकर चले गए, हालांकि हमें डिनर पे जाना था साथ। पहले दिन से मुझे इग्नोर कर रहे हैं और ये बात मैं आपको बता भी चुकी हूँ, लेकिन आपने मुझे बहलाया हुआ है क्योंकि आप शुरू से अपने दोस्त का साथ दे रहे हैं। नहीं वर्दा, तुम गलत समझ रही हो। सामा प्लीज, आप मुझे मिसगाइड मत करें। अच्छा मैं कुछ करता हूँ वर्दा, ठीक है? अभी जाके उससे बात करता हूँ, वो क्यों करता है तुम्हारे साथ ऐसा। तुम प्लीज किसी से कुछ बात मत करना, मेरी कॉल का वेट कर। उस पारस के पास होगा, तो मैं ठीक करता हूँ दोनों को जाके। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। शट अप! ब्लैकमेल कर रही हो मुझे तुम? चलो आराम से अंदर आके बात कर लो। एक मिनट भी नहीं रुकूंगा यहाँ पे। तो चले जाना, निकाह तो हो जाने दो। निकाह? हरगिज़ निकाह नहीं करूंगा मैं तुमसे, समझी तुम? लेकिन मैं तो करना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ वक्त गुजार सकते हो, शॉपिंग करा सकते हो, डिनर्स पे लेके जा सकते हो, लेकिन निकाह नहीं कर सकते मुझसे। हाँ तो ठीक, आज के बाद मैं तुमसे अपना हर ताल्लुक तोड़ रहा हूँ। ये दोस्ती यकतरफा नहीं है हारिस, जो जब तक तुमने चाही कायम रखी और जब चाहा खत्म कर रहे हो। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, समझी? हम दोनों सिर्फ दोस्त थे, इसलिए इस बात का इल्जाम तुम मुझे हरगिज नहीं दे सकती।
लेकिन मैंने ये ताल्लुक इसलिए कायम रखा क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ, और अब तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। लो, काजी साहब और गवाह आ गए। लेकिन ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? जबरदस्ती करोगे तुम मेरे साथ? हाँ, वरना मेरी एक फोन कॉल पर एक फेमस न्यूज चैनल से चंद रिपोर्टर्स आ जाएंगे हमारी कहानी की कवरेज करने के लिए। मैंने उन्हें तैयार रखा है। फारस, तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। मेरा ख्याल है मुझे उन्हें और इंतजार नहीं कराना चाहिए। फारस रुको, सुनो मेरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हारिस से मिलने आया हूँ। हारिस यहाँ नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम, अंदर ही है वो, हटो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो हारिस? हमारा निकाह है। पागल हो गए हो तुम हारिस? इससे निकाह कर रहे हो? नहीं यार, ये जबरदस्ती करी है मेरे साथ, फोन करके बुलाया इसने मुझे। और तुम एक बच्चे हो जो उसकी एक धमकी सुनकर यहाँ उठ चले आए। चलो मेरे साथ। तुम इसे यहाँ से नहीं लेके जा सकते। हमारा निकाह है, काजी और गवाह आने वाले हैं। Are you mad? तुम जबरदस्ती निकाह करोगी? हाँ, और तुम यहाँ से प्लीज निकल जाओ। Don't be stupid. हम जा रहे हैं यहाँ से, तुम्हें जो करना है कर लो। ठीक है, मैं न्यूज चैनल को फोन करती हूँ। इसने किसी चैनल वाले से बात की हुई है उसामा, ये फोन कर देगी, सब लोग पहुंच जाएंगे यहाँ पे, बड़ा तमाशा हो जाएगा यार। कुछ नहीं करेगी ये। तुम्हें लगता है कि शायद मैं धमकी दे रही हूँ? जाओ यहाँ से तुम, मैं देखता हूँ इसके चैनल वालों को भी, इसके काजी और इसके गवाह को भी। लेकिन उसामा तुम यहाँ पर। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ यहाँ से। ये लो, बुलाओ अपने चैनल वालों को। क्या हुआ, रुक क्यों गई? बुलाओ ना, मैं भी आऊं, तुम भी आओ, देख लेते। बकवास बंद करो, निकलते हैं, मैं पुलिस को बुलाऊं। मुझे पता था तुम्हारी यही नीयत है, तुम हारिस को ट्रैप करना चाहती हो, दैट्स इट। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ मैं कसूरवार हूँ इसमें? तुम्हारा दोस्त बेगुनाह है और सिर्फ मैं फालतू में इसके पीछे पड़ी हुई हूँ? हाँ, नहीं, मैं जानता हूं औरत को यहां तक सिर्फ मर्द लाता है, लेकिन अल्लाह ने औरत को अक्ल दी है। औरत क्यों मर्द के झांसे में आती है? हारिस मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे नहीं करने दूंगी। बस इतना दावा था मोहब्बत का। अगर ये सब करना है तो फिर कम से कम ये तो ना हो कि तुम्हें इससे मोहब्बत है। तुम दोनों का सिर्फ गर्ज का रिश्ता है, तुम दोनों एक दूसरे की गर्ज पूरी करते हो, हिसाब बराबर। लेकिन मेरी एक बात याद रखना पारस, इस सब में सिर्फ तुम खसारे में रहोगी, कुछ नहीं आएगा तुम्हारे हाथ। मेरा मशवरा मानो, ये सब छोड़ो और अपना घर बसा लो। मोहब्बत छीन कर लेने वाली शय हरगिज़ नहीं होती, और ना ही भीख मिली जाती है। मिल जाए तो इससे बड़ी खुशनसीबी कोई नहीं, और अगर ना मिले तो जीने के लिए एहसास ही काफी होता है कि मोहब्बत आपकी रूह को छू कर गुजरी है। क्या तुमने भी मेरी तरह मोहब्बत में चोट खाई है? नहीं, मेरी मोहब्बत ने मुझे बहुत कुछ दिया, तुम नहीं समझोगे। हेलो उसामा। अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगी। रियली? अब सीधे घर जाओ और वर्दा को मनाओ। तुम उसके साथ बहुत ज्यादती करते हो हारिस। तुम्हें वहां वर्दा ने भेजा था? वो तुम्हारी लापरवाहियों से बहुत परेशान है, और इसमें उसका कोई कसूर भी नहीं है। तुमने उसे ऐसा सोचने में मजबूर किया।
यार क्या करूं मैं, ये पारस तो गले की हड्डी बन गई है। तो उसे इतना आगे तक क्यों लाए थे तुम? यार मुझे क्या पता था कि वो सीरियस ही हो जाएगी। मैंने इतना कुछ लुटाया है उसके ऊपर, फिर भी उसे शिकायतें रहती हैं मुझसे। समझा दिया मैंने उसे। नहीं समझेगी वो। अभी चंद दिनों के लिए उसे सुकून आएगा, फिर उसे कोई उबाल उठना शुरू हो जाएगा उसामा। तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अब मैं दोबारा वर्दा के मुंह से कोई शिकायत ना सुनूं। तुझे बड़ी फिक्र रहती है वर्दा की। जाहिर है मेरे सबसे अजीज दोस्त की बीवी हो। क्या ये तो है। ओके मैं तो सोच रहा हूँ मैनेजर ऑफ द मंथ का तुम्हें अवार्ड दे दें। थैंक यू डैड। गुड वर्क, बहुत अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह से। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? वैसे ही बैठी हुई? नहीं, मैंने सोचा आपके दोस्त की इतनी तबीयत खराब है तो आपको अपने दोस्त के साथ होना चाहिए, हमें इस तरह बाहर नहीं जाना चाहिए। हारिस, तुम्हारे कौन से दोस्त की तबीयत खराब है? तुमने मुझसे जिक्र नहीं किया? डैड आप उस दोस्त को नहीं जानते, आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई उससे। चलो चले ना, देर हो रही है, मैंने टेबल भी रिजर्व करवाया हुआ है, लेट हो जाएंगे फिर। लेट्स गो। वर्दा बेटा, हारिस क्या कह रहे हैं तुम्हें? जाओ शाबाश, तैयार हो जाओ। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही जाने की, इतनी रात हो रही है वैसे भी। अब कहाँ से रात हुई है? 9 बजे हैं अभी तो सिर्फ। बाहर जाओगी तो थोड़ा फ्रेश हो जाओगी। जाओ मेरा बेटा। हाँ, सारे दिन ऑफिस में सर खपाती रहती है बच्ची। मुझे पता है आपको काम करने का बहुत शौक है, लेकिन जो बीवियां अपने हस्बैंड्स की बात मानती वो बहुत अच्छी बीवियां होती हैं। वर्दा बेटा, हारिस इतने प्यार से इसरार कर रहे, जाओ शाबाश, तैयार हो जाओ। जी ओके डैड, चलता हूँ। ओके मॉम, बाय। ओके बाय। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन दोनों के दरमियान कुछ खटपट चल रही है? तो क्या हुआ, हम दोनों के दरमियान तो अब भी चलती है। नोक जोक नहीं होगी तो दोनों को मियां बीवी कौन कहेगा? वैसे एक बात बता दूं, ज्यादती हारिस की होगी, वर्दा ऐसी नहीं है। I don't know, खैर अब लेके जा रहे हैं ना बाहर, मना लेगा खुद ही। आप भी तो इसी तरह मनाया करते थे। वैसे मुझे तो अब मनाने की जरूरत नहीं होती। क्या बात है, मूड क्यों खराब है अभी तक? खपा हो मुझसे? तब तक रहूंगी जब तक बता नहीं देंगे कि आपके दोस्त की हकीकत क्या है। शक करिए मुझ पे? क्योंकि कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं और कुछ आपकी हरकतें भी ऐसी हैं कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। आर यू सीरियस? ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। मेरी तुमसे शादी होगी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं अपनी सारी एक्टिविटी सारे दोस्तों को छोड़ दूं। तो मैंने आपसे ये करने के लिए कब कहा है? लेकिन अगर आपके वक्त पे किसी का हक होना चाहिए ना, तो वो सिर्फ मेरा, आपके दोस्तों का नहीं। देता तो हूँ वो वक्त। नहीं देते। और मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा जो वक्त है वो आप अपने किस दोस्त को देते हैं? गर्लफ्रेंड है मेरी। मजाक कर रहा था, कोई भी नहीं, सिर्फ तुम ही वो लड़की हो जो मेरी जिंदगी में। देखो, मैं हूं थोड़ा सा लापरवाह सा, केयरलेस सा, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारता आया हूं, और एकदम घर वालों ने मेरी शादी करके मुझे तुम्हारे साथ बांध दिया। मुझे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना एडजस्ट होते हुए। कहीं आप मुझसे और इस शादी से बेजार तो नहीं हो गए? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी बेजार नहीं, मैं बहुत खुश हूं इस शादी से। मुझे इतनी प्यारी बीवी मिली है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं करती। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं बस आपसे कह रही हूँ कि मुझे वक्त दिया करें, चाहे घर पे ही सही।
देखो वर्दा, आई हैव वन रिक्वेस्ट। शक करना छोड़ दो। दूसरों की वजह से हमें कोई जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी खराब करने की। ये हमारा अपना टाइम है, हमें अपनी मर्जी से गुजारना चाहिए। ओके? और जहां तक टाइम देने की बात है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें और टाइम दूंगा। आई विल फिक्स दिस। आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। आई प्रॉमिस। तुम सही कहती हो कि वाकई तुम्हारा टाइम मुझे तुम्हें देना चाहिए, किसी और को। परफेक्ट, मैं भी बना देती हूँ एक ईमेल आपको। सामा, क्या आपने हारिस से कोई बात की थी? क्यों, कुछ कहा है उसने? नहीं, उनका रवैया मेरे साथ बस बदल गया है। अच्छा, मसलन क्या? अब वो इग्नोर नहीं कर रहे मुझे, बल्कि उन्होंने कहा है कि आइंदा ऐसा कभी होगा भी नहीं। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि शौहर को खुद से पता आना चाहिए कि बीवी क्या डिजर्व करती है, क्या नहीं? क्या जरूरी है कि हर दफा शौहर को एहसास ही दिला जाए? वर्दा, कुछ लोग फितरतन ऐसे होते हैं, उन्हें एहसास दिलाना पड़ता है। हारिस थोड़ा लापरवाह है, लेकिन दिल का अच्छा है, मोहब्बत करता है तुमसे। ये कैसी मोहब्बत है जिसका एहसास दिलाने के लिए मुझे अपने दोस्त की जरूरत पड़ी? मोहब्बत तो वो होती है जो आंखों से ही पता चल जाए, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। तो मुझे हारिस की तरफ से कुछ बदगुमान से लग रही है, ये तो बुरी बात है वर्दा। गुमानी नहीं है ये सामा, बल्कि ये तो एक कड़वा सच है जो मुझे हारिस से निकाह करने के अगले दिन ही पता चल गया था। इस लेकिन को अपनी जिंदगी से निकाल दो, वरना तुम हारिस के साथ कभी खुश नहीं रह पाओगी। क्या आपको लगता है कि मैं हारिस के साथ खुश हूँ? मैं जितना वर्दा को समझा सकता था समझा लिया, अब उसकी बदगुमानी को तुम्हें दूर करना। तुम्हारे कहने पे कल से इसको टाइम दे रहा हूँ, अब और क्या करूँ? मेरे कहने पे? एक शौहर अपनी बीवी को किसी के कहने पे मोहब्बत और तवज्जो देता है? यार, बीवी ना हो गई, गले का फंदा हो गया। अब एक एक सांस भी उससे पूछ के लूं क्या? तो बीवी भी तो अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा अपने शौहर के नाम कर देती है, फिर शौहर क्यों नहीं? हारिस, बस करो यार ये फजूलियात। निकाह इंसान को इधर उधर भटकने और बेरा रवि से रोकती है, तुम वहीं के वहीं अटके हुए हो। ये पारस जैसी फजूल लड़कियों के पीछे भागना छोड़ दो आप। बस कर दे यार, कितना लेक्चर देगा मुझे? वैसे पारस पे क्या मंतर पढ़ के फूंका है? कल से बड़ी खामोशी है उसकी तरफ से। तो शुक्र करो ना, तुम्हें टेंशन क्यों हो रही है? टेंशन नहीं हो रही, हैरानी हो रही। इतनी आसानी से जान छोड़ने वाली है नहीं वो। अब तो छोड़ दी ना, मुझे यकीन है वो तुम्हें दोबारा तक नहीं। सोच है तेरी, कहीं आने वाले तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं। हारिस, वर्दा को शक हो गया कि मैं उससे तुम्हारी बातें छुपा। ऐसा कहा उसने क्या? नहीं, but I think so. बड़ी शक्की बीवी मिली है मुझे, बाय द वे। ऐसे शक नहीं करती बीवियां, कोई ना कोई बात होती है तभी शक करती हैं। और तुम्हारे केस में तो खैर शी इज ऑन पॉइंट।
हेलो? समझा लो अपने दोस्त को, वो मुझे इस तरह नहीं इग्नोर कर सकता। कौन? पारस? हाँ मैं। तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया? तुम्हारा नंबर हारिस के फोन से हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। क्यों फोन किया मुझे इस वक्त? फोन काट दिया उसने मेरा, और फिर फोन ही ऑफ कर दिया। समझता क्या है अपने आप को? तुमने भी तो उसका सुकून बर्बाद कर दिया, उसकी शादीशुदा जिंदगी को खराब कर रही हो। ठीक कर रहा है वो। और मेरा सुकून, उसकी बात क्यों नहीं करते हो तुम? तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है, कोई क्या कर सकता है तुम्हारा? मैं उसके घर जा रही हूँ, बता देना उसे। मैं उसकी बीवी को खुद ही सब कुछ बता दूंगी, फिर वो खुद ही छोड़ देगी उसे। रुको पारस, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं अब ऐसा ही करूंगी। पारस! उसामा बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन ये तो बता दो, ये पारस कौन है? मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, वापस आके आपको बताऊंगा। उसामा,